नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श सिन्हा और आप देखना शुरू कर चुके हैं संज्ञान न्यूज़ सीधा स्टूडियो से लाइव। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, उन्हें हम कथावाचक कहें, उन्हें समाज सुधारक कहें या उन्हें हम समाज सेवी कहें, तमाम ऐसी उपाधियों से, तमाम ऐसे नामों से जाने जाते हैं। ज्ञानी अनंत पाल सिंह जी आज हमारे साथ संज्ञान न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं। न सिर्फ लखीमपुर बल्कि आसपास के तमाम तराई ज़िले और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम इनका बहुत उभरा हुआ है। आज 400 साला गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है। इस अवसर पर हम बात करेंगे और समझेंगे, प्रकाश पर्व से जुड़ी जानकारियाँ लेंगे और साथ ही साथ जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, समाज सुधारक, समाज सेवी हैं। सुधारक जो शब्द है ये बहुत कम लोगों में इस्तेमाल किया जाता है, कम लोग काफ़ी कम लोगों के साथ में ऐसा होता है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है, 400 साला, क्या कहेंगे इस पूरे उपलक्ष्य में? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 400 साला गुरु तेग बहादुर साहब जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे जी, उनका आज हम पावन प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ये 400 साला पिछले साल ही मना लेना था, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग उस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से भव्यता से मना न पाए। हमारे हृदय में तमाम ऐसे विचार थे कि जिसकी वजह से हम समाज को ये बता सकें कि जिस कौम की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह ने अपना बलिदान दिया और उनको हम समाज को अगर बता ना पाए तो हम जाने अनजाने बहुत बड़ी भूल करेंगे। एक ऐसा अवसर था जब पावन प्रकाश पर्व हम लोग मना रहे तो समाज को ये बताना ज़रूरी था। और गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब ही नहीं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, चाहे देश के हैं चाहे विदेश के हैं जी, इस पावन अवसर पर हम सभी अपने अपने माध्यमों से नगर कीर्तन के द्वारा, दीवान के द्वारा, पम्पलेट्स के द्वारा, होर्डिंग के द्वारा पीड़ित मानवता और समाज के लिए जो गुरु साहब ने कार्य किए हैं उसको हम लोग बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े प्रेम से सारे संसार को बता रहे हैं। आपको बताते चलें, आज जैसा कि मैंने बताया 400 साला गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है। इस मौके पर पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में बहुत विशाल कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। और इस आयोजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए, किस तरह से पूरा आयोजन हुआ, और उसके बाद फिर हम आगे समाज सुधारक, जो मैं शब्द बार बार बोल रहा हूँ, इसको लेकर ही बात करेंगे। प्रातःकाल से ही नित्यनेम की वाणियों का पाठ सारी संगत से सामूहिक रूप से किया, जिसमें बच्चे भी सम्मिलित थे, महिलाएं भी सम्मिलित थी। हमारे यहाँ का कोई भी कार्यक्रम अगर होता है तो सारी संगत के द्वारा उन्हीं के माध्यम से होता है, ताकि आप जपे अवरा नाम जपावे का जो मूल मंत्र है वो लागू हो जाए। हम नाम जपते हैं, दूसरों को भी नाम जपाते हैं, और जब ये कहते हैं कि वाहिगुरु जी का खालसा, तो खालसा वाहिगुरु जी का हो जाता है, जिसकी स्थापना गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 30 मार्च 1699 को की। और उसके बाद की बात तो बहुत ही खूबसूरत है कि वाहिगुरु जी की फ़तेह जब गुरु साहब ने कहा तो फ़तेह माने जीत। तो जब जीत उस व्यक्ति की होती है जिसको गुरु साहब ने साधना किया, पंथ की स्थापना की, तो जीत निश्चित रूप से फिर परमात्मा की भी जीत होती है, वाहिगुरु की जीत होती है। और प्रातःकाल से ही ये महिलाएं, बच्चे, हमारे भाई प्रातःकाल से ही गुरुद्वारे आना शुरू हुए। सुखमनी साहब जी के पावन वाणी के पाठ किए गए, नित्यनेम की वाणियों के पाठ, जिसमें 5 वाणियाँ होती हैं, उनके पाठ किए गए। उसके उपरांत रागी सिंहों ने कीर्तन के द्वारा संगतों को निहाल किया। बाहर से आए रागी जत्थे गगनदीप सिंह और भी तमाम लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। हमारे पास स्टेज की सेवा थी, हमने अपने माध्यम से भी गुरु साहब के जीवन पर प्रकाश डाला है। और उसके उपरांत जो समाज में अच्छे लोगों ने कार्य किए हैं उनको हम लोगों ने उसी सभा में सम्मानित भी किया है, योगदान दिया है। बिल्डिंग फंड में भी काफ़ी लोगों ने योगदान किया, हमने सबका सम्मान किया है। और धन्यवाद भी किया कि जो लोग वहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने
हमारा मार्गदर्शन किया है या स्नेह दिया है या किसी भी तरीके से उन्होंने सेवा की है, हमने उनका सबका धन्यवाद किया। उसके उपरांत लोकल रागी जत्था भाई दिलबाग सिंह का उनके द्वारा भी शब्द कीर्तन गाए गए, नवे मोहल्ले के श्लोक हुए। उसके उपरांत आनंद साहब की पावन वाणी का पाठ पढ़ा गया और उसके उपरांत फिर समाप्ति की गई। समाप्ति के उपरांत अरदास और अरदास के बाद में फिर गुरु को अतुट लंगर बिना किसी भेदभाव के बांटा गया। ठीक है, जिस तरह से आपने समझा ज्ञानी अनंतपाल सिंह जी से कि आज जो कार्यक्रम पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में आयोजित हुआ उसमें किस तरह से तमाम लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया। बात करें ज्ञानी अनंतपाल सिंह जी की तो लगभग 20 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, लगभग 22 वर्षों से धर्म की सेवा कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारक कथावाचक भी कहे जाते हैं। खीरी टाउन हमारे लखीमपुर शहर से लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ऐसा कस्बा है खीरी टाउन जो मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में इनके द्वारा निर्माण करवाया गया गुरुद्वारे का, और हमने इसके पहले भी उस गुरुद्वारे पर जाकर आपको कवरेज दी है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जब भी कोई दूसरे धर्म की कुछ बात कही जाती है या कोई निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं दिल में सवाल काफ़ी सारे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से आपके सामने क्या कोई एक बड़ी समस्या या अड़चन आपको लगी जब आपने गुरुद्वारे का निर्माण करवाने का सोचा और फिर आज कई सालों से वो गुरुद्वारा वहाँ पर स्थित है? देखिए सर, आपने तो हमारे रग पे हाथ रख दिया है। विगत तकरीबन 14-15 वर्ष पहले जी, उस गुरुद्वारे के निर्माण से पहले हम लेटे हुए थे, हमारे जहन में गुरु साहब ने एक बात डाली कि आप जो सेवा कार्य करते हैं उसका क्षेत्र बड़ा छोटा सा, उस क्षेत्र को बड़ा करने के लिए आपको जहाँ पर सेवा करनी चाहिए वहाँ पर भी आपको जाना चाहिए। एक मन में सवाल पैदा हो गया कि गुरु साहब ने ये बात हमारे जहन में क्यों डाली। मैंने बड़ा मनन किया और मनन करने के बाद में फिर एक बात उभर के सामने आई कि गुरु साहब ने हमें कहा कि अपनी गाड़ी निकालिए और वहाँ पर जाइए। जो खीरी का कस्बा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर एक क्षेत्र ऐसा है जो अछूता था, और वहाँ पर हमने सच जानिए कि जब मोटरसाइकिल अपने निकाली, मोटरसाइकिल से हम चले तो मोटरसाइकिल अपने आप चल रही थी, और जाके एक ऐसे खंडहर रूपी इमारत पे वो रुकी, जहाँ पर जाके अंदर देखा हमने तो एक पेड़ लगा हुआ था, हरसिंगार का पेड़, और अंदर जाके देखा तो कुछ पत्थर रखे हुए थे जिसको लोग पूछते थे पत्तियों से, पानी से, और दूध का भी चढ़ावा वहाँ पर चढ़ाते थे। तो मन में ये महसूस हुआ कि जो इनकी प्रार्थना हो रही है, गाहे बगाहे प्रार्थना ही करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, परंतु प्रार्थना इनकी हमें लगता है कि व्यर्थ हो रही है, इनको कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रही। बस फिर हमने गुरु साहब से प्रेरणा लेकर वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया। लोग समझे कि शायद कोई दवाई बेचने वाले आए हैं, कि जैसे वो वहाँ का जो क्षेत्र है जी, उस एरिया के लोग दवाई बेचा करते हैं, तो वो समझे कि शायद कोई हमारा एक भाई बंधु आया है दवाई बेचने के सिलसिले। तो बहुत से लोग आए, कोई नहीं। हमने उनको हाथ पैर जोड़ के किसी वजह से फिर उनको बुलाया, लोग इकट्ठा हुए, तो फिर उन्होंने हमारी बात को सुनी। लेकिन इसमें मशक्क़त बड़ी हमें करनी पड़ी। जब गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना होने की तिथि निर्धारित की गई तो वहाँ पर नगरपालिका परिषद की जो अध्यक्षा थी उन्होंने बड़ा ज़्यादा व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। पुलिस फोर्स से बार बार कहे कि साहब एक नई चीज़ स्थापित होने जा रही है, यहाँ पर मस्जिदें हैं और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मस्जिदों के बीच में अगर कोई गुरुद्वारा बनेगा और केसरिया परचम लहराएगा तो निश्चित रूप से फिर हमारे हृदय को ठेस लगेगी। हमने उनसे बार बार ये समझाने की कोशिश की कि आप अपनी इबादत करते हैं, हम अपनी इबादत करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। जी बिल्कुल, हमारा कोई वैमनस्यता नहीं, कोई बैरबरूद नहीं। आप अल्लाह अल्लाह कहोगे, हम वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं, लेकिन हमारी वाणी में तो मुसलमान भक्तों की भी वाणी है, पीरों फकीरों की भी वाणी है, गुरु साहिबानों की वाणी है, 6 गुरु साहिबान की वाणी है, 15 भक्तों की वाणी है, 11 भक्तों की वाणी है, 3 गुरसिखों की वाणी है। इस तरीके से 35-35 महापुरुषों की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है। और दुनिया का ये नायाब ऐसा ग्रंथ है जिससे प्रेरणा लेकर आज अमेरिका भी
जो इससे खोज करके और ऊपर नक्षत्र की तरफ देखता है और सोचता है कि पाताला पाताल गुरु साहब के बोल थे, लख आगासा आगास उड़क उड़क पाल तके वेद कहानी की बात। यानी दुनिया के तमाम वैज्ञानिक साइंटिस्ट गुरु ग्रंथ साहब जी से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने उनको बहुत समझाया, परंतु जब जिस दिन उद्घाटन होने के लिए, स्थापना होने के लिए हम लोग बाढ़ ड्रेस वहाँ से निकले थे, 300-400 बंदों का काफिला जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, हम लोग थे, शहर की तरफ आए। गुरुद्वारा पंजाबी कॉलोनी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे थे और उनको ले जाके वहाँ पर स्थापित करना था। तो फिर देखा हमने यकायक पुलिस की फोर्स काफ़ी आगे, रास्ते में काफ़ी लोगों ने रोकने की कोशिश की, पीएससी भी आ गई। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये काम आप न करें, कि नया काम न करें। तो हमने कहा कि अब हम लोग घर से अरदास करके निकले हैं, आप गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना होनी ही होनी है जी। आप लोग बिना किसी कारण के अगर लाठीचार्ज करना चाहें तो लाठीचार्ज करिए, गोलीबारी करनी है तो गोलीबारी भी करिए, परंतु ये काफिला अब रुकेगा नहीं। तो खैर सत्य की विजय हुई। गुरु ग्रंथ साहब जी को लेकर हम लोग पर जब चले हैं तो सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए वहाँ पर पहुँचे और उसकी स्थापना हुई। और उसके उपरांत तब से लेकर और आज तक बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया। बच्चों के अंदर कुछ प्रतियोगिताएं भी हमने कराई, बड़ों के साथ भी प्रतियोगिताएं कराई, जिसमें कबड्डी है, गतका है, खो खो है, कुर्सी दौड़, इस तरीके से छोटी बड़ी तमाम ऐसी प्रतियोगिताएं भी कराई जिससे उनका इंटरेस्ट पैदा हो। महिलाओं के साथ में बैठ जाना, उनके साथ में भोजन करना, उनको गुरु साहिबानों की शिक्षा देना, ये हमारा रोज़ का कार्यक्रम हो गया था। साप्ताहिक कार्यक्रम इतवार के इतवार किया जाने लगा। बहुत सारी संगत वहाँ पर जुट थी और गुरु साहब का जो मान मर्यादा थी उसके मुताबिक हमने चलने और चलाने का वहाँ पर काफ़ी प्रयास किया। वो दिन और आज का दिन जिस क्षेत्र में जाने के लिए हमें मनाही थी और तमाम लोगों ने एक वार्निंग भी दे रखी थी हमें कि आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक नहीं है आपके लिए, आपकी जान भी जा सकती है, ऐसा लोगों ने हमें वार्निंग भी दी थी। परंतु हमने कहा कि अगर शरीर किसी भले काम पे लग जाए तो खून का एक एक कतरा अगर अच्छे काम में लग जाए और दूसरे लोग सुधर जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा इसमें बात अच्छा कि योगदान है। जो गुरु साहब ने कहा था कि भय काहू को देतने नए भय मानत यान, यानी हमने किसी को भय दिखाना नहीं है, हमारे बाजुओं ने किसी को भय दिखलाना नहीं, लेकिन अगर कोई अनाप शनाप बात करके हमें भय दिखलाने की कोशिश करता है तो गुरु तेग बहादुर साहब का एक फलसफा था कि भय काहू को देतना नए भय मानते हैं, जिनका आज हम 400 साल पान प्रकाश पर मना रहे हैं। वहाँ पर फिर हम लोगों ने स्थापना की और उस तब से लेकर आज तक हम लोग वहाँ पर सत्संगत करते हैं। लोग चीज़ को मानते हैं, सत्संगत करवाते हैं, बुलाते हैं, नगर कीर्तन निकलते हैं, प्रभात फेरियाँ निकलती हैं। तमाम लोगों ने वहाँ पर अमृत छक के गुरु धारण किया है। अमृत वेले उठते हैं, 5 वाणियों का पाठ करते हैं। हमने उनसे कहा कि आप अल्लाह कहें, आप राम कहें, आप वाहिगुरु कहें, ईश्वर नाराज़ नहीं होता। ये नाम तो हमारे अपने धरे हुए हैं, वो नाराज़ होता ही नहीं है। बस आवश्यकता है कि सच्चे हृदय से उस परिपूर्ण परमात्मा को याद करें। वो आपके थॉट को समझता है कि आपके मन में क्या है, उस बात को समझता है और उसी के मुताबिक आपको उसका फल देता है। बस इसी कारण से हम वहाँ पर लगे रहे और हम समझते हैं कि गुरु साहब ने जो हमें शिक्षा दी है जी, जो फलसफा हमारे अंदर आया था, उस पर आज हम कामयाब हुए। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में तमाम जो गतिविधियाँ थीं, विपरीत गतिविधियाँ जिन्हें हम कहते हैं, उनको पार करते हुए और इस तरह से गुरुद्वारे का निर्माण और आज तक वहाँ पर जो कार्यक्रम है वो होते रहते हैं और लगातार हमने भी आपको वहाँ से कवरेज काफ़ी बार दी है। इसके साथ में थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपका जीवन किस तरह से शुरू हुआ, कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की है, किस तरह से, और शिक्षा आपने ग्रहण की उसके बाद आप कहाँ से इस समाज प्रचारक के रूप में उपस्थित हो गए, या किस तरह से पूरा रहा आपका जीवन यापन? देखिए, हमारे जो दादाजी थे वो पाकिस्तान रावलपिंडी के रहने वाले थे और हमारे पिताजी, हमारी माताजी वो भी रावलपिंडी पाकिस्तान के रहने वाली हैं।
और ये भक्ति भावना का सिलसिला हमारे दादाजी से ही शुरू हुआ। उसके पहले की पीढ़ी क्या करती थी हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें लोगों ने बताया कि आपके दादाजी भी इस धर्म के क्षेत्र में अपना अग्रणी योगदान देते थे। उसके उपरांत पिताजी हमारे जो थे वो कीर्तन करते थे और माताजी भी उनके साथ में कीर्तन करती थी। तो ये हमको तो ये परिवार से ही ये देन मिली है और हमारा भी मन ये करता था कि काश हम भी किसी तरीके से समाज की सेवा करें। पीड़ित मानवता समाज के लिए जो जहन में बलबले उठते हैं कि हमारा शरीर तो नश्वंत है, इस श्वासों की पूंजी तो कभी भी ख़त्म हो जाएगी। समाज के लिए, देश के लिए, कौम के लिए, धर्म के लिए कुछ कर जाएं जिससे लोग कम से कम याद तो करें। तो वही एक सिलसिला लेके हमारे मन में ये पीड़ा उठती थी कि हम गुरु साहब का कीर्तन किया करें। लेकिन विडंबना ये थी कि पंजाब जैसा राज नहीं था, हमको उसके साथ में 3 आदमी और चाहिए थे, जिसमें एक साइड वाला बंदा होता है, तबले ढोलक या तबले वाला होता है बंदा। उसके न मिलने से हमें बहुत समय हमने ख़राब किया और वो नहीं मिले तो नहीं मिले। फिर हमने सोचा कि समाज की, धर्म की, देश की, कौम की सेवा कैसे करें। तो फिर हमारे मन में प्रचारक बनने की एक विचार पैदा हुआ। तो फिर हमने फिर स्टडी की और स्टडी करते करते फिर हमने 3 साल का सिख मिशनरी कॉलेज से डिप्लोमा कोर्स भी किया। उस डिप्लोमा कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी समझते थे कि वाकई में ये सत्य है, लेकिन जब सिलसिलेवार उस चीज़ों का मनन किया, अध्ययन किया, तो फिर उससे पता चला कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ये सही है। तो फिर हमने स्टडी करने के बाद में धर्म प्रचार के क्षेत्र में अपना कदम तनाही रखा और तब से और आज तक हम उसी क्षेत्र में चलते चले जा रहे हैं। हमने प्रास्नातक किया है जी, HD बॉम्बे आर्ट का कोर्स किया है, प्रभाकर किया है संगीत में, और समाज के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थाएं हैं 90, 94 और 97 में भी जी उसकी प्रेसिडेंटशिप भी हमने अवेल की है और समाज का उस तरीके से भी हमने योगदान किया है। आज भी जिला कारागार से बंदी कैदियों के लिए हमें बुलवाया जाता है और वहाँ पर जाते हैं। 1800 बंदी कैदी सामने बैठे होते हैं और उनको हम समाज की शिक्षा देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम गुरु नानक साहब के बारे में बताएं, ये ज़रूरी नहीं कि हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताएं, ये ज़रूरी है कि समाज कैसे अच्छा बने, इस सिलसिले में हम उनको अपना योगदान देते हैं। और नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोग, ये बाद में जेलर साहब से, अधीक्षक साहब से पता चलता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में वास्तव में बदलाव आया। और वास्तव में बदलाव हम धरातल पर जब देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि गुरु साहब ने हमसे जो कार्य किया है, तो वो खीरी के भी लोगों के अंदर बदलाव हुआ। पहले बहुत कोई अच्छा वातावरण नहीं था, लड़ाइयाँ, झगड़े, मारपीट, चोरी, डकैती, राजनीति भी हुआ करती थी, खून खराबा भी होता था। परंतु जब से गुरु साहब की शिक्षाओं पर वो लोग चलने लगे हैं, तब काफ़ी वातावरण वहाँ का चेंज हुआ है और हम समझते हैं कि समाज को बहुत एक अच्छा, हमारी तरफ से जो भी योगदान हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो देखा आपने किस तरह से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर और किस तरह से आज समाज सुधारक और समाज सेवक के रूप में, कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं अनंतपाल सिंह जी। इसके साथ में आपको मैं बताता चलूं कि वर्तमान में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र खीरी टाउन में ही कई ऐसे जो परिवार है, घर परिवार है, जिनके जो बच्चे हैं, जो परिवार ऐसे हैं जो पढ़ाने में असमर्थ हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं ग्रहण करा सकते, उनके लिए भी आप लोग कार्य कर रहे हैं। आप लोग उनके घर के बच्चों को कहते हैं कि आप लोग पढ़ाएंगे, इस शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। इस पर थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए किस तरह से। नहीं, निश्चित रूप से जब वहाँ पर हम जाते हैं तो मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। कोई कहते हैं कि बाबा जी हमें कड़ा दे दीजिए, हमारा बच्चा बड़ा डरता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी का कड़ा को प्रदान किया जाता है ताकि वो डरे नहीं, क्योंकि यंत्र तंत्र मंत्र समाज में बहुत इस तरीके से विकृतियाँ फैली हुई हैं। तो जो कड़ा है वो लोग तत्का गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें दिया हुआ था और इसलिए दिया हुआ था कि अच्छा काम करें। दाहिने हाथ पे पुरुष के कड़ा पहनाया जाता है ताकि किसी भी काम करने से पहले वो कड़ा गुरु गोविंद सिंह का सामने और अच्छा काम करने की प्रेरणा दे।
और इसके अतिरिक्त हमने नेपाल के सारे क्षेत्रों में जहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह और महारानी जिंदा जी ने अपना आखिरी समय वहाँ पर गुरु महारानी जिंदा जी ने वहाँ पर गुजारा है, वहाँ पर भी जाने का अवसर मिला। चाहे बलकटवा है, चाहे सिखरुआ है, चाहे जमुना है, और चाहे नेपाल का गुरुद्वारा है, चाहे मटेरा है, चाहे डीबा है, चाहे हीरा सिंह है, वहाँ पर बुलाया जाता है। और वहाँ पर हिंदी बहुल क्षेत्र है, पंजाबी हैं, कट्टर पंजाबी, लेकिन जो कि वातावरण उनके पास ऐसा है कि वो पंजाबी न बोलकर न जानकर बल्कि हिंदी बहुल क्षेत्र में ही रहते नेपाल में रहते हिंदी बोलने लगे। तो फिर वहाँ पर जाके हमको अपनी लैंग्वेज थोड़ा सा रूपांतरण करना पड़ता है और वो हिंदी में बोलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त गुरु नानक देव सेवा सोसाइटी का भी प्रोग्राम हुआ था नेपाल में, और काठमांडू में भी जाने का अवसर मिलता है। जब वो हमें बुलाते हैं तो हमें फिर वहाँ भी जाने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में भी हमें जाने का अवसर मिलता है, थाईलैंड में भी जाने का अवसर मिलता है। जहाँ जहाँ गुरु साहब बुलवाते हैं वहाँ पर जाने का अवसर मिलता है। और मैं कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागा। हमारा उद्देश्य है कि जीवन में सार्थकता मानव जीवन को उद्देश्य प्रदान करती है। और गुरु साहब ने ये कहा था कि जितना भी आप योगदान इस क्षेत्र में कर सकते हैं वो करिए, और गुरु साहब ने भी अपना सारा योगदान इस क्षेत्र में लगाया। तो इस तरह से आपको हमने आज मुलाकात करवाई अनंतपाल सिंह जी से, और इस खास मुलाकात में कई सारी बातें, कई सारे जो उतार चढ़ाव उनके जीवन में रहे और किस तरह से आज वो कथावाचक हैं वो आपने देखा। चलिए, तो आपने विस्तार से पूरी बात को समझा किस तरह से शुरुआत होती है। बहरहाल आज के इस इंटरव्यू में इतना ही। आप देखते रहिए संज्ञान न्यूज़। अंततः संज्ञान न्यूज़ के क्या कुछ कहेंगे, और आप स्टूडियो में मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं साहब, हमें तो बड़ा गर्व सा महसूस हो रहा है कि संज्ञान न्यूज़ स्पर्श सिन्हा जी ने यहाँ पर हमें बुलवाया है, और हमें अपने अंदर तो बड़ी खुशी महसूस हो रही कि गुरु साहब ने हमें कहाँ पहुँचा दिया, किसी स्टूडियो में बैठा के किस तरीके से हमारा इंटरव्यू हो रहा है। और वास्तव में हम इस लायक नहीं है कि हमारा कोई पत्रकार, कोई स्टूडियो वाला हमारा इंटरव्यू ले। हमें कुछ नहीं पता है, हमें बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है कि गुरु साहब आशीर्वाद देते रहे, हमें किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचे। हमारा जो शरीर है, जो नश्वर शरीर है, किसी काम आ जाए। मैं कोट धन्यवाद देता हूँ संज्ञान न्यूज़ के स्पर्श सिन्हा जी को और उनकी पूरी टीम को, और सिमरनजीत सिंह को भी जो हमें यहाँ पर लाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूँ। अंत में मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। कहा सुना गुरु साहब की बख्शिश से जितना उन्होंने हमें ज्ञान दिया उतना हमने कहा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विदा देता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चलिए, देखते रहिए संज्ञान न्यूज़। मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ में बहुत जल्द अगले एपिसोड में। धन्यवाद।